नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर चलते हैं। ये सफर है भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों का, जो भगवान शिव के दिव्य प्रकाश के सबसे शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। भारत, कहते हैं, ये वो भूमि है जहां देवताओं ने खुद अपने तेज को, अपनी रोशनी को प्रकट किया। और इसी दिव्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्वरूप है 12 ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के उस अनंत प्रकाशमय रूप का प्रतीक हैं। तो इस सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि शिव का ये दिव्य प्रकाश आखिर है क्या, फिर एक एक करके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी यात्रा का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शिव का दिव्य प्रकाश। और सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या, इसका महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग शब्द को अगर हम तोड़ें तो 2 शब्द निकलते हैं, ज्योति यानी रोशनी और लिंग मतलब प्रतीक। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ भगवान शिव का वो अनंत रोशनी वाला स्वरूप। आप इसे कह सकते हैं कि ये दिव्य प्रकाश का एक स्तंभ है। तो चलिए अब असल यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले 4 ज्योतिर्लिंग, और ये सफर शुरू हो रहा है पश्चिम और दक्षिण भारत से। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कहते हैं इसकी कहानी चंद्रदेव यानी सोम से जुड़ी है। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करके यहीं एक श्राप से मुक्ति पाई थी। सोमनाथ का इतिहास कमाल का है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये मुश्किलों से लड़कर फिर खड़े होने की कहानी है। इसे कितनी ही बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे पहले से भी ज्यादा भव्यता के साथ फिर से खड़ा किया गया। ये हमें यही तो सिखाता है कि सच और आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। अब गुजरात से चलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम पर्वत पर है हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, और इसकी कहानी ना एक बहुत ही प्यारे पारिवारिक किस्से से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि भगवान कार्तिकेय किसी बात पर नाराज होकर घर से चले गए, तो उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती खुद आए। शिव को यहाँ अर्जुन और पार्वती को मल्लिका के नाम से जाना गया। कहते हैं उनके आने से ही पूरा पहाड़ मल्लिका के फूलों से खिल उठा, और बस तभी से इस जगह का नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। ये दिव्य प्रेम की निशानी है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकालेश्वर। महाकाल यानी समय के स्वामी। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि शिव यहाँ दूषण नाम के एक राक्षस से अपने एक छोटे से भक्त को बचाने के लिए धरती फाड़कर प्रकट हुए थे, और यहाँ की भस्म आरती वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था, जो ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में ही है, ओमकारेश्वर। और ये तो प्रकृति का एक अजूबा है। ये नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर है, और उस टापू का आकार कुदरती तौर पर ओम जैसा है। कमाल है ना? तो पहले 4 ज्योतिर्लिंगों के बाद अब हमारा सफर बढ़ रहा है मध्य भारत की ओर, हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर पवित्र नगरी काशी तक। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा ये स्थान पांडवों की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवजी को ढूंढ रहे थे। शिवजी उनसे बचने के लिए एक बैल के रूप में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो उस बैल का कुब्र यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। और इस जगह की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 2013 की उस भयानक बाढ़ में भी ये मंदिर सुरक्षित बच गया था। छठा पड़ाव हमें ले जाता है महाराष्ट्र भीमाशंकर। ये जगह प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई है। कहानी है कि भगवान शिव ने यहीं भीमासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और लड़ाई के बाद उनके शरीर से जो पसीना निकला उसी से भीमा नदी बन गई। वो नदी आज भी वहां बहती है। अब हम आ पहुंचे हैं 7वें ज्योतिर्लिंग पर, जो शायद सबसे प्रसिद्ध में से एक है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ। इसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद कहा था, काशी मेरा घर है, यहाँ तो समय भी मेरी इजाजत से चलता है। इससे पता चलता है कि काशी का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। ये बहुत ही अनोखा है क्योंकि ये 3 मुख वाला है।
जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। और एक और खास बात, यहीं से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। चलिए, हमारी ये तीर्थ यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। यहाँ हम देवताओं, राक्षसों और भक्तों की कुछ और गहरी कहानियां सुनेंगे। अब जरा 2 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि इनकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी है और बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है 9वां ज्योतिर्लिंग, झारखंड का वैद्यनाथ। इसे किसने स्थापित किया? राक्षस राजा रावण ने अपनी कठोर तपस्या से। और दूसरी तरफ है 11वां ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम। इसे स्थापित किया भगवान राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद प्रायश्चित के लिए। देखिए कितना अद्भुत है, शिव की कृपा भक्त और शत्रु दोनों पर बरसती है। 10वां ज्योतिर्लिंग है गुजरात में नागेश्वर, जिसका मतलब है नागों का देवता। इसकी कहानी भी बड़ी नाटकीय है। जब शिव ने अपने एक भक्त दारुक को एक राक्षस से बचाने के लिए यहाँ दर्शन दिए थे। और यहाँ की भव्यता को महसूस करने के लिए एक नंबर बताता हूँ, 25 मीटर। जी हाँ, 25 मीटर। ये ऊंचाई है नागेश्वर में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा की। ये इस जगह की दिव्यता का एहसास कराती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी यात्रा के आखिरी मंजिल पर, 12वां ज्योतिर्लिंग, गृष्णेश्वर। महाराष्ट्र में जो विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये मंदिर उन्हीं के पास है। इसकी कहानी घुष्मा नाम की एक भक्त की अटूट आस्था की कहानी है, जिसने अपना बेटा खोने के बाद भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। तो हमारी ये यात्रा अब पूरी होती है। चलिए, अब रुक कर सोचते हैं कि इन 12 दिव्य प्रकाशों का, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का असल सार क्या है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये 12 पवित्र स्थान हमें बताना क्या चाहते हैं? इनका असली संदेश क्या है? देखिए, ये 12 जगह सिर्फ मंदिर नहीं हैं। ये हमें सिखाते हैं कि शिव कोई एक मूर्ति या देवता नहीं, बल्कि वो अनंत रोशनी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। कभी मुश्किलों से लड़ना, कभी भक्ति, कभी माफ करना, तो कभी ईश्वर की कृपा को महसूस करना। ये यात्रा असल में एक आध्यात्मिक बदलाव का रास्ता है। इस पवित्र सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।